नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने क्या देखा था? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? एक समकोण त्रिभुज लिया था। समकोण त्रिभुज में एक एंगल लिया था थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा को हमने क्या बोला था? लंब, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, और जो बच गई भुजा उसको आधार। तो इसमें हमने इन भुजाओं के अनुपातों को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जिसमें पहला त्रिकोणमितीय अनुपात था साइन थीटा, जो कि हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। दूसरा था कोस थीटा, जो कि होता है हमारा आधार बटे कर्ण। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दो ही होते हैं, इन दो से बाकी सारे आ जाते हैं। जैसे टेन थीटा चाहिए, ये होता है हमारा साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना होता है, तो ये आ जाएगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा अगर चाहिएगा तो वो 1/sin थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा चाहिएगा तो वो 1/cos थीटा हो जाएगी। ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात थे। उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय देखी थी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या था? कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से लंब को क्या लिख सकते हैं? कर्ण इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस लंब को यहाँ से क्या, सॉरी, आधार को तो लिख दिया कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा आ जाएगा। और लंब को क्या लिख सकते हैं? कर्ण इंटू साइन थीटा। पूरे में से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया था? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी निकल के आ गई थी सर्वसमीका। इसके बाद इसी से हमने बाकी सर्वसमीका निकाली थी। जैसे ही हमने इसको कोस थीटा से डिवाइड किया, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आ गया था, जिसको हमने बोला था इसको दूसरे तरीके से भी हमें देखना है, सॉरी सेक थीटा। कि सेक थीटा स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। दूसरी हमने क्या देखी थी? जैसे हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या निकल के आ गया था? कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम है ऊपर वाले की तरह, इसमें भी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। इसके बाद हमने दो और आइडेंटिटी देखी थी, जिसमें क्या था? एक तो टेन और साइन के बीच में थी, और दूसरी कोट और कोस के बीच में थी। क्या कंडीशन थी? दोनों का स्क्वायर था, और बीच में क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन किस में बदल गया था? प्रोडक्ट में, जो कि हमारी क्या थी? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बदल जाएगा किस में? प्रोडक्ट में, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बदल जाएगी कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने क्या देखा था? वो एंगल देखा था हमने। एंगल क्या था? एंगल के केस में दो चीज़ें ध्यान रखनी थी। कोई रो है, उसको रे है, उसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हमें साइन पॉजिटिव लेने, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो नेगेटिव। उसके अलावा जो रे है, बिंदु है, वहाँ से दो रे हैं, उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी उनके बीच का जो ये एंगल है इसको हम एंगल बोलेंगे। अगर इनकी दिशा सेम नहीं है तो इसको हम एंगल नहीं बोल सकते। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? दिशा बराबर सेम करनी पड़ेगी। इसके लिए या तो इसमें से किसी एक को आगे बढ़ा लो या फिर एक को पीछे बढ़ा लो। उसके बाद उनके बीच का जो टर्नओवर है वो क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। उसके बाद एंगल को हमने नापने की विधियाँ देखी थी। पहला क्या था? हमारा डिग्री सिस्टम था, जिसमें हमने क्या बोला था कि समकोण के क्या कर दो? 90 बराबर भाग, तो वो एक भाग क्या कहलाएगा? डिग्री। वहाँ से हमें पता चला समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने देखा था कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। दूसरा हमने क्या पद्धति देखी थी? रेडियन पद्धति देखी थी, जिसमें हमने किसकी मदद ली थी? वर्त की मदद ली थी। हमने क्या बोला था कि एक ऐसा चाप लो जिसकी लंबाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। वो जो केंद्र पे कोण बनाएगा वो क्या होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। कोण होता है चाप बट्टे त्रिज्या। चाप को ही त्रिज्या के बराबर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? 1। रेडियन को कैसे लिखेंगे? ऊपर चीज है। उसके बाद हमने इन दोनों में रिलेशन देखा था, तो 2 पाई किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। कभी भी एंगल में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये किस में है? रेडियन में है। अगर डिग्री होगा तो ये मेंशन करेगा। उसके अलावा हमने एक चीज़ और याद रखी थी, 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 57 डिग्री के। बस
कभी ज़रूरत पड़ जाए कंपैरिजन करने के लिए। इसके बाद हमने क्या देखे थे, साइन थीटा कोस थीटा देखे थे, जो कि हमारे बेसिक फंक्शन है, जिसके माध्यम से हमने क्या देखे थे, चारों चतुर्थांशों में हमने देखा था कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, कहाँ पे नेगेटिव रहता है। इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने वर्त की मदद ली थी, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमने यहाँ पे वर्त लिया था, इस पे कोई बिंदु लिया था x, y जिसके निर्देशांक है, तो ये त्रिज्या r होगी, ये एंगल थीटा लिया था। उसके बाद हमने क्या बोल दिया था कि साइन थीटा जो हमारा निकल के आया था वो क्या आया था, y/r, और कोस थीटा क्या निकल के आ गया था, x/r। फिर हमने देखा था क्या कि इसमें तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कोस पॉजिटिव रहता है। जो पॉजिटिव नहीं है वो बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अब कौन से में क्या पॉजिटिव रहता है ये थोड़ी देर में हमें पता चलेगा, थोड़ी देर। या फिर यहाँ पे देखें कि साइन अगर π/2 प्लस थीटा दिया हो, यानी π/2 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ तक पहुँचते ही π/2। इस रेखा पे कितना एंगल है, π/2। ठीक है, अगर एक बार घूमे तो अगर प्लस थीटा मतलब इससे थोड़ा सा आगे जाते ही, थोड़ा आगे चले गए मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार अगर साइन होता π+θ, यानी पाई तो यहाँ पे है, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते ही कहाँ चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसके बाद हम अलाइड एंगल देखेंगे तो उसमें ये साइन का बहुत यूज होगा कि कौन से में कौन सा रहता है। इसको याद रखने के लिए हमने क्या देखा था, सेकंड चतुर्थांश को कैसे लिखेंगे, सेकंड तो ऐसे क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार थर्ड को क्या रखेंगे, थर्ड तो यहाँ से टी से क्या हो जाएगा, टेन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने क्या लिया था, वर्त आर त्रिज्या का, उस पर कोई बिंदु लिया x, y, उस बिंदु को इसके केंद्र से रेखा मिलाई, उसने एंगल कितना बनाया, थीटा। इसका मतलब वर्त पे अगर x यहाँ से देखो, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, r कोस थीटा। तो ये बिंदु है x, y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x निर्देशांक को क्या लिख सकते हैं, r कोस थीटा, y निर्देशांक को क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा। ये क्या कहलाते हैं, किसी भी बिंदु के पोलर कोऑर्डिनेट, इनको बोलते हैं कार्टेशियन निर्देशांक, और इनको ध्रुवीय निर्देशांक। ये भी हमारे काम आ सकते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक के लिए क्या चाहिए, उस बिंदु, जो बिंदु है वर्त पे, उसको केंद्र से मिलाओ, उसकी लंबाई प्लस एक्स एक्स धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण चाहिए। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, हमारा क्या, अलाइड एंगल। सबसे पहले तो हमारे अलाइड एंगल होते क्या है, कोई भी दो कोण अलाइड कोण कहलाएंगे यदि उनका योग या अंतर क्या हो, या तो 0 हो, या फिर 90 हो, या फिर 90 का गुणांक। 90 का गुणांक कौन हो जाएगा, 90 खुद हो जाएगा, 180, 270, 360, ये सारे क्या हो जाएंगे ऐसे 90 के गुणांक। यानी अगर मेरे पास कोई एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, कोई एंगल है हमारे पास थीटा, एक दूसरा एंगल लिया हमने एल्फा। अब अगर ये दोनों लाइड एंगल हुए तो एल्फा प्लस माइनस थीटा, चाहे इनका योग करो चाहे सम करो, वो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, या फिर 90 आ सकता है, या फिर 90 का गुणा 180 आ सकता है, 360 आ सकता है, ये सारे आ सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, इसी प्रकार 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ऐसे सो ऑन। तो ये सारे एंगल अब क्या कहलाएंगे, थीटा के अलाइड एंगल कहलाएंगे, थीटा के अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। यानी अगर कोई कोण थीटा है तो उसके लिए प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, ये सारे क्या कहलाते हैं, इसके लिए अलाइड एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 90 का गुणांक प्लस माइनस हम कर सकते हैं। कोई भी दो एंगल अलाइड एंगल होंगे, उनका योग या अंतर क्या हो, 0 डिग्री, 90 डिग्री या 90 का गुणांक हो। तो थीटा के लिए 90 प्लस माइनस थीटा, 180, 270 प्लस माइनस थीटा, ये सारे क्या होंगे, हमारे अलाइड एंगल आएंगे। ठीक है, दूसरा अभी जो हम देख रहे हैं हमारे क्या, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ये हमारी एक्स एक्स है,
ये वाई एक्स है। हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं 0 डिग्री। फिर हम यहाँ से जैसे ही रोटेट होके वाई एक्स पे आ गए, हमने क्या कवर कर लिया एक समकोण, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब 5/2। फिर आगे इसे वापस चले तो 90 डिग्री और कवर कर लिया। अब ऐसे नहीं कि 90 लिखेंगे, ये पूरा लिखा जाएगा। पूरा अब कितना हो गया, 2 समकोण आ गए इसमें, 90 + 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 यानी पाई। इसी प्रकार अगर एक कोण और चले गए आगे तो π/2 प्लस हो जाएगा यानी 3π/2। फिर आगे चले गए तो प्लस पाई हो जाएगा यानी 2 पाई या फिर 360 डिग्री। इसी प्रकार फिर आगे चले गए तो देखो, फिर आगे जाने का मतलब है कि हम 2 पाई तो कवर कर चुके हैं और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 पाई कवर कर लिया, फिर हम π/2 आ गए, तो 2 पाई + π/2 क्या हो जाएगा हमारा 5π/2 होगा। इसी प्रकार अगर हमने इसको कंटिन्यू करके आ गए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा +π/2 और करते ही कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। फिर अगर हम आगे चले गए तो कितना आ जाएगा +π/2, तो कितना हो जाएगा 7π/2। इसी प्रकार फिर आगे चले गए तो +π/2 फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। फिर अगर हम π/2 आगे करेंगे तो 4 पाई + π/2 यानी 9π/2। इसी प्रकार अगर π/2 और आगे चले गए तो ये 5 पाई हो जाएगा। फिर आगे चले गए तो ये हो जाएगा हमारा 11π/2 और यहाँ पे आ जाएगा आगे जाने पे 6 पाई। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे अक्षों पे कैसे कोण आ रहे हैं, एक्स एक्स पे यहाँ पे क्या क्या कोण आ रहा है 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सारे ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा π/2, 3π/2 के बाद क्या था 5π/2, क्या आ रहा है 5π/2, 9π/2 सोन। यहाँ पे कितना एंगल आ रहा है पाई, 3 पाई ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है 3π/2, 7π/2, 11π/2 और सोन। अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का गुणांक क्या आ रहा है 0, 2, 4, ये सारी क्या है सम संख्याएं। सम संख्याओं को किससे लिख सकते हैं 2n से लिख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे गुणांक क्या आ रहे हैं 1, 5, 9, किसके π/2 के। यहाँ पे हम देखें तो क्या क्या गुणांक आ रहे हैं 1, 3, 5 किसके पाई के। यहाँ पे हम देखें तो 3, 7, 11 किसके गुणांक आ रहे हैं π/2 के। जनरलाइज कर देते हैं इसको, तो हमने 2n लिख दिया। इसमें देखो सारी संख्याएं क्या आ रही है ओड आ रही है। ओड को क्या लिख सकते हैं 2n + 1 पाई लिख सकते हैं। ओड को 2n + 1 लिख सकते हैं, सम को 2n लिख सकते हैं। अब इसको जनरलाइज करना है तो देखो कैसे करेंगे। देखो 1, 5, 9, हमें क्या चाहिए इसका nth टर्म चाहिए। ये क्या है समांतर श्रेणी बन गई, जिसका पहला पद क्या है 1 है, जिसका सारा अनुपात क्या है अंतर क्या है 4 है, तो इसका nth पद आ जाएगा a + n-1 इंटू डी। ए बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, n-1 इंटू डी बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करेंगे ये 4n-3 आ जाएगा। या फिर क्या लिख सकते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं 4-1 लिख सकते हैं। इसमें से 4 कॉमन लेंगे, ये क्या बनेगा n+1 और ये -1। अब इसको एक नया वेरिएबल ले लेते हैं n' लिख देते हैं 4n-1, यानी इनको ऊपर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4n-1 π/2। इसी प्रकार इसको भी जनरलाइज करके लिख सकते हैं 3, 7, 11 ये क्या है समांतर श्रेणी है। Tn बराबर क्या आ जाएगा a + n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा 4n-1, 4n-1। ओके, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया हमारा। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। -3 को क्या लिखना पड़ेगा -3 को लिखेंगे -4 + 1। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4n+1। सही है 4n+1। इसी प्रकार ये है 4n-1, -1 को क्या लिख सकते हैं 4-3 लिख सकते हैं। वो सॉरी कितना -4 + 3 लिख सकते हैं। इसमें से फिर 4 कॉमन आ जाएगा, n-1 + 3 हो जाएगा। n-1 को एक नया वेरिएबल ले लेंगे तो 4n-3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 4n + 3/2।
कुल मिला के हमने क्या देखा कि आप अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल सारे क्या आएंगे 2n पाई, यहाँ पे हमारे क्या आएंगे 4n प्लस 1 पाई/2, इधर क्या आएंगे 2n प्लस 1 पाई, इधर क्या आएंगे 4n प्लस 3। ठीक है, अब हम देखते हैं 1/1 हमारे अलाइड एंगल। जैसे अगर हमारा बेसिक तो हमारा क्या है, मूल तो हमारा वही है, त्रिभुज है, यहाँ पे x, y पॉइंट है और ये एंगल क्या है थीटा है। तो यहाँ से हमें पता है हमारा x बराबर क्या आया था r cos थीटा, y बराबर क्या आया था r sin थीटा, या फिर cos थीटा बराबर x/r और sin थीटा बराबर क्या आया था y/r। अब हम देखेंगे कि थीटा को अगर हम लेके चले गए कितना पाई/2 माइनस थीटा, तो ये अपने क्या रिलेशन इनमें अनुपातों में निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं पाई/2, ये एंगल त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें ये हमारा क्या है थीटा है, ये त्रिज्या r थी, ये हमारा x था, ये हमारा y था। इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। अगर ये कोण अल्फा लें तो अल्फा हमारा क्या बनने के लिए तैयार है पाई/2 माइनस थीटा बनने के लिए तैयार है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अब हम किस में लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं साइन एल्फा। साइन एल्फा बोले तो क्या आएगा लंब बटा करण। अब एल्फा के केस में लंब कौन बनेगा x बनेगा, करण अभी भी कौन रहेगा r रहेगा। इसी प्रकार कोस एल्फा होता है आधार बटा करण, तो इसके लिए एल्फा के केस में आधार कौन बनेगा y बनेगा, तो y बटे r। ये हमें ध्यान रखना है, जब हम थीटा ले रहे थे तो लंब कौन बना था y, जब हम एल्फा ले रहे हैं तो लंब कौन बनेगा x। एंगल के सामने वाली भुजा क्या बनेगी लंब बनेगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं साइन एल्फा को क्या लिख सकते हैं पाई/2 माइनस थीटा, x/r को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। तो पहला अलाइड एंगल में संबंध आ गया कि साइन पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे कोस एल्फा को क्या लिखेंगे पाई/2 माइनस थीटा, y/r को यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी कोस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। पाई/2 माइनस थीटा हमें पता है हमारा क्या है अलाइड एंगल है किसका थीटा का। तो अब हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या देख रहे हैं संबंध देख रहे हैं, साइन पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा कोस थीटा के, कोस पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा के। अगर ये आ गया तो हम बाकी तो आराम से निकाल सकते हैं। तो हम बेसिकली ये दो ही देखेंगे, बाकी हम उनसे कैलकुलेट कर लेंगे। साइन पाई/2 टेन पाई/2 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कोस पाई/2 माइनस थीटा। साइन पाई/2 माइनस थीटा की जगह आ जाएगा कोस, कोस पाई/2 माइनस थीटा की जगह यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा कोट थीटा। यानी जब एंगल पाई/2 माइनस है तो हम क्या देख पा रहे हैं कि साइन बदल जाएगा किस में कोस में, और कोस किस में बदल जाएगा साइन में, यानी साइन और कोस क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार टेन और कोट क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और सेक और कोसेक क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कब जब एंगल हमारा थीटा और पाई/2 माइनस थीटा हो। ठीक है, अब हम देखते हैं जब एंगल हमारा क्या हो जाए माइनस थीटा, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं हमारा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हमारे बिंदु x, y। अब ये एंगल हमने थीटा ले रखा है, इसका एक्सेस के साथ बनाया गया कौन क्या है थीटा, ये एंगल थीटा ले रखा है। अब हमें पता है अगर माइनस थीटा चाहिए तो अभी क्लॉकवाइज जा रहे थे, हमें कहाँ जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जितना उधर गए थे उतना ही उधर जाना पड़ेगा, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा। अगर ऐसा हुआ तो ये अगर P बिंदु है और ये क्या है P डैश, तो P डैश क्या बन जाएगा P की इमेज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल के समान है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये दोनों ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर होगी। ये दूरी कितनी थी y, तो ये दूरी भी कितनी होगी y। इसी प्रकार ये दूरी x थी, तो ये दूरी भी आज क्या रहेगी x रहेगी। तो यहाँ से हमारे p डैश के निर्देशांक क्या आ जाएंगे x, y। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें हम फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। जैसे ये आ गया, अब हमारा क्या त्रिभुज कौन सा है ये वाला, ये त्रिभुज है जिसमें ये माइनस वाई है, ये आर भी आर है, ये एक्स है और ये एंगल माइनस साइन थे वो अन्य थीटा है।
तो अब अनुपात निकाल लेते हैं। साइन माइनस थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो माइनस वाई बाई आर, वाई बाई आर को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी माइनस साइन माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस साइन थीटा के। इसी प्रकार कोस माइनस थीटा आ जाएगा। कोस माइनस थीटा क्या होगा, आधार बटे करण, तो आधार अभी भी कौन है, एक्स, करण कौन है, आर, एक्स बाई आर को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो ये दूसरा हमारा संबंध आ गया कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, सॉरी माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। और कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अब हमें इन दोनों को देखते ही एक चीज़ और समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सा फलन, अगर साइन माइनस थीटा बराबर आ रहा है माइनस साइन थीटा, इसका मतलब हमारा साइन थीटा कैसा फलन रहेगा, अब आगे चल के विषम रहेगा, क्योंकि विषम के केस में हमें पता है एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस एफ एक्स के। इसी प्रकार दूसरा रिजल्ट क्या है, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इसका मतलब हमारा कोस थीटा कैसा फलन रहने वाला है, सम फलन रहने वाला है। विषम का मतलब हो गया ओरिजिन के सापेक्ष सममित होगा, सम का मतलब हो गया हमारा वाई एक्स के सापेक्ष सममित होगा। वाई एक्स के मतलब देखो यहाँ पे मतलब ये इसमें क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए वही वैल्यू दे रहा है जो पॉजिटिव के लिए दे रहा है, जो यहाँ पे वैल्यू है वही एक्स की नेगेटिव वैल्यू है, तो ये किसके सापेक्ष सममित हो जाएगा, वाई एक्स के सापेक्ष सममित हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो अलाइड एंगल देख लिए कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाएगा कोस में, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। दूसरा साइन अगर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर देगा, विषम फलन है, और कोस में अगर माइनस थीटा है तो वो माइनस को एब्जॉर्ब कर जाएगा, सम फलन है। हम साइन और कोस दो ही देखेंगे, बाकी हम इनसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसी प्रकार बाकी अलाइड एंगल भी हम देख लेते हैं। जैसे अगला हम ले लेते हैं कौन सा, पाई बाई टू प्लस थीटा। जैसे ही पाई बाई टू प्लस थीटा लेंगे, हमारी तो पिक्चर कैसी थी, हमारा ये सर्कल था, ठीक है, जिसपे ये बिंदु था एक्स कोमा वाई, जिसकी ये त्रिज्या आर थी, ये था एंगल थीटा। अब यहाँ तक थीटा है, अब हमें इसको क्या ले जाना है, पाई बाई टू प्लस थीटा। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ये पाई बाई टू प्लस थीटा आ गया, यानी अब इसके क्या आ गए, लंबवत आ गए, तो ये एंगल अब क्या हो गया, पाई बाई टू प्लस थीटा। अब इस बिंदु के निर्देशांक हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है अगर किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले बिंदु की त्रिज्या वो दूरी पता हो प्लस ये एंगल पता हो, तो इस बिंदु के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। क्या आया था, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, पाई बाई टू प्लस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, आर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए, हमने क्या निकाले, पोलर कोऑर्डिनेट निकाल लिए, क्योंकि इसकी एक्स एक्स के धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया हमारे पास कोण है, इसकी लंबाई है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब अगर हमें ध्यान से देखें, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल कितने, पाई, तो इसमें कौन कौन आ गया, एक थीटा आ गया, अगर हम इसको अल्फा माने। दूसरा एंगल क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया यहाँ से यहाँ तक, और प्लस क्या आ गया, अल्फा। तो अल्फा बराबर हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई टू माइनस थीटा है। अल्फा बराबर कितना है, पाई बाई टू माइनस थीटा है। अब हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज ले लेते, ये त्रिभुज ले लेते, ये त्रिभुज हमने ले लिया, ये एंगल कितना है, अल्फा है, ये आर है। अब हमें पता है ये दूरी, इसके कोऑर्डिनेट हम पहले ही निकाल के बैठे, आर कोस पाई बाई टू प्लस थीटा, आर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा हमने निकाल रखा है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे साइन अल्फा निकाल लेते हैं। साइन अल्फा बोले तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। और ये दूसरी तरीका साइन अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा के सामने वाली भुजा लंब बटे करण, तो ये लंब कितने, तो ये क्या है, ये लंब है हमारी एक्स एक्स से लंबवत दूरी, एक्स एक्स से लंबवत दूरी कौन देगा, पाई निर्देशांक देगा, जो कि कितनी है, आर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, डिवाइडेड भी क्या आएगा, करण, करण कितना है, आर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, साइन एल्फा बराबर आ गया साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर आ गया, साइन एल्फा के, साइन एल्फा किसके बराबर है,
कोस थीटा के। तो अगेन जैसा π/2 माइनस थीटा में था, यहाँ पे भी साइन कोस में चेंज हो गया। दूसरा हम क्या लगा सकते हैं, कोस एल्फा। तो एल्फा बराबर कितने, π/2 माइनस थीटा। कोस π/2 माइनस थीटा हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या था, साइन थीटा। दूसरा इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं, कोस एल्फा क्या आएगा, आधार। आधार कितना हो जाएगा, r कोस π/2 प्लस थीटा। लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में बैठे, दूसरे में, तो हमें ये क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस r कोस π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से क्या आ गया, कोस π/2 प्लस थीटा आ गया माइनस कोस एल्फा के बराबर, जो कि के बराबर अल्फा, कोस एल्फा किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो ये आ गया हमारा π/2 प्लस थीटा, यानी साइन π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के। लेकिन कोस π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के। अब यहाँ पे हमारी वो चीज़ काम आएगी जो थोड़ी देर पहले हमने साइन वाली देखी थी। जैसे ही हमने π/2 प्लस थीटा किया, हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या है, प्लस कोस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ऐसे हमें याद रखना है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, कोस π/2 माइनस थीटा और साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 पे हम देख पा रहे हैं कि क्या होंगे, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अब देखो π/2 माइनस थीटा मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या रहते हैं, सभी पॉजिटिव, तो इसलिए इसका भी प्लस, इसका भी प्लस। तो साइन हमें कौन देगा, ये चिन्ह वाली पद्धति, जिसमें फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव। जिसके पास ये एंगल था π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, वो अनुपात डिसाइड करेगा कि उसका साइन क्या लेना है, कौन से क्वाड्रेंट में है वही एंगल बता देगा। उसके बाद उसके साथ जो अनुपात है वही डिसाइड करेगा। ऐसे नहीं कि ये साइन देख के बोल देंगे कि नहीं ये तो प्लस आएगा, जैसे पिछ वाले के केस में यहाँ पे साइन देख के नहीं बोल रहे कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पर नहीं, यहाँ देखो जिसके पास एंगल था, जिस अनुपात के पास, वो अनुपात डिसाइड करेगा। ठीक है, ये तो क्या है, फाइनल आंसर है हमारा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, π/2 माइनस थीटा देख लिया, माइनस थीटा देख लिया, π/2 प्लस थीटा देख लिया। यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया था कि साइन क्या है हमारा, विषम फलन है, और कोस हमारा क्या है, समफलन है। यहाँ से π/2 प्लस माइनस थीटा से हमने क्या देखा कि π/2 पे साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, और कोस किस में हो रहा है, चेंज में। साथ में हमें ध्यान क्या रखना है, साइन का किससे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से, और जिसके पास एंगल है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताएगा कि साइन हमें क्या लेना है। इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा भी देख सकते हैं। जैसे अगर हमें देखना हो पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो हमारा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्स आ गई, वाई एक्स आ गई, और ये अपनी आ गई एक्स एक्स, है ना। ये हमारा क्या था, सर्कल था, जिस पे कोई बिंदु हमारे पास क्या था, एक्स कोमा वाई, और जो कि मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या बना रही थी, थीटा के साथ कोण। अब हमें क्या चाहिए, पाई माइनस थीटा। हमें पता है, हमें पता है ये पूरा कोण कितना है, ये यहाँ से यहाँ लेके पाई कोण है, इसमें से अगर थीटा माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, पाई माइनस थीटा बच जाएगा। यानी हम अगर सेम थीटा कोण पे इधर एक लाइन बना दें तो ये कोण कितना बनने के लिए रेडी है, पाई माइनस थीटा बनने के लिए रेडी है। अगर ऐसा हो गया तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये अगर बिंदु P बोले तो P के पोलर निर्देशांक क्या आ जाएंगे, आर कोस पाई माइनस थीटा और आर साइन पाई माइनस थीटा आ जाएंगे। अगर जैसे ही निर्देशांक आ गए, हमें पता है ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो हमें पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो हम देख लेते हैं,
देखो x बराबर हमने क्या लिया था, r कोस थीटा लिया था, और y बराबर हमने क्या ले रखा है पहले ही, r साइन थीटा ले रखा है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों पॉइंट तो एक ही है, दोनों के कोऑर्डिनेट क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। जैसे ही तुलना करेंगे हमारे पास आ जाएगा कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पाई पे क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, तो सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब साइन पाई माइनस थीटा, तो हम पहुँच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, इसलिए क्या आ गया नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, इसलिए क्या आ गया पॉजिटिव। तो ऐसे हमें याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू पे चेंज होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन कॉस क्या चेंज हो जाएगा पाई बाई टू पे, साइन में। इसी प्रकार कोस अगर पाई बाई टू प्लस थीटा होता, तो सबसे पहले पाई बाई टू की वजह से कोस किस में चेंज हो जाता, साइन में। अगर हम बात करें चिन्ह की, तो हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार साइन पाई बाई टू प्लस थीटा होता, पाई बाई टू पे चेंज होगा, और पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो साइन क्या आएगा, प्लस का। इसी प्रकार हमने क्या देखा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे चेंज नहीं होता है, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड में तो साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। कोस पाई माइनस थीटा, साइन चेंज होगा नहीं, पाई माइनस थीटा बोले तो सेकंड में कोस नेगेटिव, तो क्या आएगा माइनस। ऐसे हमें याद रखना है। और दूसरा एक हमने क्या देखा था, माइनस थीटा का साइन क्या होता है, विषम फलन, तो माइनस बाहर दे देगा। इसी प्रकार कोस थीटा क्या दे देगा, कोस थीटा। दूसरा इसको याद रखने का तरीका, माइनस थीटा मतलब हम किस में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो क्या आ गया नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, प्लस, तो साइन क्या आ गया प्लस। यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिली, 0 डिग्री पाई, इन पे क्या है, ये आपस में चेंज नहीं होते, जबकि ओड पाई बाई टू पे ये क्या होंगे, आपस में चेंज होंगे। अब हम चीजों को क्या है, समराइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्स वाई एक्स, इस पे हम एंगल क्या रह रहे थे, 2n पाई, जिसे हम क्या बोलेंगे, 0 2 पाई, ये सारे। यहाँ पे हमारे क्या थे, पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, ये सारे। यहाँ पे हमारा क्या था, पाई 3 पाई, ये वाले ओड पाई। यहाँ पे हमारे क्या था, अगेन पाई बाई टू थे, 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू। तो हमें याद क्या रखना है कि जहाँ पे पाई बाई टू है, पाई बाई टू किस पे, इस एक्स पे, वाई एक्स पे क्या है, पाई बाई टू, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस पे तो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज कौन होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी साइन चेंज हो जाएगा किस में, कोस, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। इसी प्रकार टेन और कोट क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे, और सेक कोसेक आपस में चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन सी रेखा पे हैं। अगर हम वर्टिकल एक्सेस पे हैं, तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपस में चेंज करना है। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस में हैं, तो अनुपात में कोई चेंज करना नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। जब भी हम आंसर निकाल रहे होंगे, हमें दो चीज़ें चाहिएंगी, एक चाहिएगा अनुपात त्रिकोणमितीय, और दूसरा उसका चाहिएगा साइन। तो अनुपात हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हमारा एंगल जैसे पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, या 5 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, या 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, 7 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा हुआ, तो उस केस में हम मान के चलेंगे क्या कि चेंज होगा। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अनुपात। फिर बात बचेगी क्या, साइन की। साइन हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी को पॉजिटिव लेना है, सेकंड में साइन को पॉजिटिव, थर्ड में टेन को पॉजिटिव, और लास्ट में कोस को पॉजिटिव लेना है। तो ये थे हमारे लाइट एंगल, इनकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें दे दिया गया साइन 5 पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 5 पाई का है, सारे पाई हमारे कहाँ होते हैं, ओरिजेंटल एक्स पे, सारे पाई बाई टू कहाँ होते हैं, ओड पाई बाई टू, ये भी याद रखना। अभी ओड पाई बाई टू कहाँ होते हैं, वर्टिकल एक्स पे।
अब हमारे पास क्या है, पाई है, पाई के केस में साइन चेंज, वो सॉरी अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, यानी आंसर में साइन का तो क्या आना है, साइन ही आना है। अब हम चिन्ह की बात करेंगे। अब हमें चाहिए 5 पाई। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई। मतलब हम यहाँ बैठे हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा करते ही हम नीचे गए, यानी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हमें कहीं जरूरत पड़ गई, क्या बताओ, कोस 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले तो हमें पाई बाई 2 दिखा, वो भी कैसा, ओड। ओड दिखते हमें पता चल गया कि चेंज तो होगा। अब हमें ये पता चल गया कि इस एक्स पे, अब हमें देखना है यहाँ है या यहाँ है। यहाँ पे हमें पता है हमारे पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 ये आते हैं। यहाँ पे क्या आता है हमारा 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, मतलब हम यहाँ बैठे। अब यहाँ से जैसे ही पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में हमारा कोस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब साइन तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, लेकिन पाई बाई 2 पे है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो हमें बस दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी आंसर निकालना है हमें एक अनुपात चाहिए। अनुपात में दो केस हैं, अगर वर्टिकल रेखा है तो सेम अनुपात आ जाएगा, अगर ऊर्ध्वाधर रेखा पे है तो अनुपात चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, साइन कोस आपस में चेंज होंगे, टेन और कोट आपस में चेंज होंगे, और सेक और कोसोट आपस में। इसके अलावा उसका साइन, साइन किससे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कोस पॉजिटिव। अगर हमें कभी पता चले यहाँ पे क्या होंगे, सारे सम पाई, इस पे क्या होंगे, विषम पाई, इस पे सारे पाई बाई 2 होंगे, लेकिन इस पे कौन से, 1 5 7 वाले, इस पे कौन से होंगे, 3 1 5 के बाद 9 3 7 11। देखो हमेशा याद किस लिए रखना है कि जैसे ही हम घूम के वापस आ रहे हैं, हम चार समकोण क्या कर रहे हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण, तभी इसमें देखो हर बार क्या होता है, +4 होता जाता है। तो हमें सिर्फ याद रख लेना है क्या नंबर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अब चार ऐड करते जाओ, 5 4 9 4 13, पाई बाई 2 आते जाएंगे, 3 4 7 4 11 11 4 15, सारे आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे सम पाई, यहाँ पे सारे विषम पाई, तो ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें कभी पता चल जाए कि 10 15, देखो कहीं पे ऐसा दिख जाए, मान लो 10 16 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अब इसमें देख के 10 पाई बाई 2 देख के हमें कोट नहीं कर देना है, हमें क्या देखना है, 16 पाई बाई 2 है, यानी कितने पाई बाई 2, 16, लेकिन ये तो क्या है, सम। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा पे आप ध्यान से देखो सारे क्या आते हैं, सिर्फ विषम आते हैं, इसका मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, यानी 16 पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 पाई लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सम पाई है, तो इसका मतलब हम कहाँ बैठे, यहाँ पे बैठे। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कोई चेंज होगा नहीं, तो आंसर में तो क्या आएगा, टेन थीटा ही आएगा। अब जैसे ही प्लस थीटा हो रहा है, हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, +10 थीटा। तो हमें याद रखना है जब ओड पाई बाई 2 मिले तभी क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, और अगर सम पाई है तो इसका मतलब हम कहाँ बैठे, यहाँ पे। अगर विषम पाई है तो हम कहाँ पे बैठे, यहाँ पे। जैसे प्लस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस थीटा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। ऊपर कौन से पाई आएंगे, हमें बस याद रखना है वर्टिकल रेखा पे पाई बाई 2 आएंगे, वो भी विषम, ऊपर 1 नीचे 3। अब क्या करना है, सब में +4 4 करते जाओ। तो ये था हमारा अलाइड एंगल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 1 बाई 1 अपने प्लान, साइन थीटा से शुरू करते, एक एक प्लान का हम क्या देखेंगे, प्रांत देखेंगे। हर प्लान में हम क्या देखेंगे, उस प्लान का क्या प्रांत, उसका सह प्रांत या फिर परिसर। सह प्रांत नहीं देखेंगे हम, परिसर ही देख लेंगे। ठीक है, सह प्रांत तो कुछ भी हो सकता है, परिसर
और उसके अलावा ग्राफ। ये चीज़ें अब हम इसमें त्रिकोणमितीय फलन में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा के केस में अगर हम बनाएं हमारा क्या, वही देखो चीज़ें वो सर्कल से ही चलेंगी सारी। हमें क्या लेना है, कोई भी बिंदु लेना है एक्स कोमा वाई, इसको मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा आ गई, ये कोण थीटा आ गया। हमें याद है साइन थीटा हमने क्या निकाला था, वाई डिवाइडेड बाई आर निकाला था। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्स एक्स की। एक्स एक्स पे हमें पता है वाई हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। एक्स एक्स पे अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे कौन से कोण आ जाएंगे, सारे इधर वाले सम पाई वाले आ जाएंगे और सारे इधर विषम पाई आ जाएंगे। एक्स एक्स का मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सारे सम पाई प्लस सारे विषम पाई, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारे आ जाएंगे। इनको अगर जनरलाइज करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको एन पाई लिख सकते हैं। यानी अगर हम एक्स एक्स की बात कर रहे हैं तो हम थीटा बराबर किसकी बात कर रहे हैं, एन पाई की बात कर रहे हैं। एक्स एक्स पे हमें पता है कोई भी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ही वाई जीरो होगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब भी थीटा बराबर एन पाई होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे इन सारे एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू जीरो, इधर भी इनके लिए जीरो। अब हम चलते हैं वाई एक्सेस पे। जैसे ही हमारा बिंदु पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ पे पहुंचते ही हमें पता है इसके निर्देशांक अब क्या हो जाएंगे, एक्स निर्देशांक तो जीरो और वाई निर्देशांक अब किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0, r, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वाई बराबर क्या हो गया, r। तो साइन थीटा बराबर क्या है, वाई बटे आर, तो r बटे आर बराबर 1। यानी यहाँ पे जो थीटा थे हमारे, यहाँ पे कौन से थीटा थे आपको याद हो, 1 रखने, उसके बाद +4 करते जाने, तो 1 से π/2, 4 ऐड किया 5π/2, फिर 4 ऐड किया 9π/2, फिर 4 ऐड किया 13π/2। इनके लिए सबके लिए थीटा बराबर, सॉरी साइन थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। अगर याद हो तो इसको हमने जनरलाइज भी किया था। थीटा बराबर हमारा क्या निकल के आ गया था, 4n+1। थीटा बराबर 4n+1 पाई हो तो साइन थीटा π/2 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। यानी यहाँ पे 0 आएगी, जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। फिर इससे आगे जो एंगल बढ़ाएंगे फिर वापस घटनी शुरू होगी, किस पे आ जाएगी, 0 पे। अब देखते हैं हम नीचे वाली एक्सेस पे। जैसे ही हम चले गए नीचे वाली एक्सेस पे, यहाँ पे जाते हैं हमारे बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -r, क्योंकि अब हम किस पे आ गए, वाई एक्स की नेगेटिव दिशा पे, और वाई बराबर किसके हो जाएगा, त्रिज्या के। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, -r बटे -r, यानी -1। यानी जो थीटा हमारे थे नीचे 3π/2, फिर इसमें 4 4 ऐड कर दे देंगे 7π/2, उसके बाद हमारा कितना था, 4 4 11π/2। इन सब के लिए हमारा साइन थीटा क्या रहेगा, -1 रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ही हम किस पे, एक्स एक्स पे, तो वाई निर्देशांक 0, तो साइन थीटा क्या आएगा, 0। जैसे ही यहाँ पे हम वाई बराबर आर, तो साइन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे y बराबर -r, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। यानी ओवरऑल जो साइन थीटा वैल्यू दे रहा है वो सिर्फ -1 से 1 के बीच की वैल्यू ही दे रहा है, इससे आगे की कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा अगर हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका परिसर क्या निकल के आ गया, परिसर आ गया -1 से 1। उसके अलावा साइन थीटा को थीटा से कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो प्रांत हमारा क्या आ गया, आर आ गया। तो अगर हमें बात करूँ एफ ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर से -1 से 1, ये प्रांत हो गया, ये इसका परिसर हो गया। अब अगर हमें इसका क्या बनाना हो, ग्राफ,
ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आएगा हमारा π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, इधर 2π। इसी प्रकार इधर आ जाएगा -π/2 माइनस का पाई माइनस का 3π/2 और माइनस का 3π/2 के बाद माइनस का 2π। ठीक है, अब हमें पता है, देखो π/2, अब यहाँ से हमें पता है जहाँ जहाँ n पाई है वहाँ पर क्या है, वैल्यू 0 है। पाई पे 0, 2π पे 0, -π पे भी 0, -2π पे भी 0। π/2 बोले तो π/2 हमारा यहाँ पे कितनी है वैल्यू 1, π/2 पे कितनी वैल्यू देगा 1 देगा। इसी प्रकार 3π/2 पहुँच गए यहाँ पे तो -1 है, तो 3π/2 पे वैल्यू क्या देगा -1। अब इन बिंदुओं को हमें मिला देना, तो मिला दिया, तो इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये किसका ग्राफ निकल के आ गया, साइन थीटा का। इसी प्रकार -π/2, अब देखो -π/2 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे थे, इधर गए तो प्लस, इधर गए तो माइनस, यानी इधर से -π/2 आएंगे तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे तो वैल्यू क्या है -1, यानी -π/2 पे वैल्यू क्या देगा -1। इसी प्रकार -3π/2 बोले तो मतलब नेगेटिव में घूमना है, 3 समकोण घूमना है, तो 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1, यानी 3π/2 पे वैल्यू क्या देगा, ये 1 देगा। अब इन पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, जैसे ही मिलाएंगे ग्राफ आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ निकल के आ गया, साइन थीटा का आ गया, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि थीटा बराबर n के लिए हर बार क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा। ऊपर यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे साइन थीटा क्या रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा क्या रहेगा -1 रहेगा। और हमने क्या देखा कि साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, थीटा को किसी भी वैल्यू से कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर हमने इसका ग्राफ बना के देख लिया, ये लोब आएंगे ऐसे, और अब आपको थोड़ी देर पहले याद हो हमने क्या बोला था, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये क्या होता है, विषम फलन। विषम फलन क्या होंगे, ओरिजिन के सापेक्ष क्या होगा, सममित होगा, यानी इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होगा वैसा ही किसमें बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी से फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा होगा वैसा कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ये चलता जाएगा, हर पाई पे क्या होगा 0 होगा। यहाँ 2π आएगा, यहाँ पे -π आएगा, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई प्लस π/2 बोले तो 3π/2, यहाँ पे माइनस का π/2 और यहाँ पे माइनस का 3π। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि साइन -π/2 को हमने क्या बोला था -1। इसको तो निकाल लेंगे दो तरीके हैं, एक तो क्या करो आप साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लगा दो, इसको क्या लिख देंगे साइन -π/2 को क्या लिख सकते हैं माइनस साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन एक माइनस पहले से तो -1। दूसरा तरीका हमने क्या लिखा कि हमें यह पता है यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा। हम यहाँ बैठे, हमें -π/2 जाने, माइनस के लिए क्या करो नेगेटिव उल्टी दिशा में चलो, एंटी क्लॉकवाइज, तो चले एक समकोण चलते ही कहाँ पहुँच गए -π/2, यहाँ पे वैल्यू कितनी -1। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। एक और दूसरा साइन -π था, तो इसमें हमें प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हर n पे क्या होगा 0 होगा, जहाँ पे n हमारा क्या है इंटीजर है। ये याद रखना, साइन n बराबर 0 होगा जहाँ पे n हमारा क्या है सारे इंटीजर हैं। तो जब भी पाई चाहे प्लस हो माइनस हो 0 ही होना है। तो ये हमें साइन थीटा के केस में याद रखना है। इसी प्रकार हम कोस थीटा का भी बना सकते हैं। कोस थीटा के लिए वही सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमारा वर्त बनाना पड़ेगा। बिंदु ले लिया x, y, मूल बिंदु से मिलाया, एंगल आ गया थीटा। कोस थीटा बराबर क्या था x/r। अब हम बात करते हैं पाई एक्स की। पाई एक्स बोले तो हमारे एंगल कौन कौन से आ जाएंगे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी सारे एंगल आ जाएंगे। इनको हम क्या बोल सकते हैं, ओड
पाई/2, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओड को 2n+1 से लिख सकते हैं, तो 2n+1 पाई/2। वाई एक्स का मतलब क्या हो गया, 2n+1 पाई/2। वाई एक्स पे हमें पता है किसी भी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, यानी हमारे बिंदु का एक्स निर्देशांक 0। जैसे ही एक्स निर्देशांक कोस थीटा बराबर 0, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सभी ओड पाई/2 के लिए जब भी थीटा बराबर क्या होगा, 2n+1 पाई/2, या फिर विषम पाई/2 कोस थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम ग्राफ बनाए तो यहाँ 0 आएगा। साइन क्या आया था, ओरिजेंटल वाली एक्स पे 0 आया था। इसी प्रकार अब हम अगले केस ले लेते हैं। जैसे बिंदु हमारा पहुंचा यहाँ पे हमें पता है एक्स बराबर क्या हो गया, r, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। जैसे बिंदु पहुंचा यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, r, लेकिन कोस थीटा इस केस में यहाँ पे बिंदु कहाँ है हमारा, इधर x नेगेटिव है तो क्या आएगा, -x/r, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस। यानी जब भी थीटा आपका यहाँ पे हमें पता है क्या होते हैं हमारे, सम पाई, यानी जब भी थीटा हमारा क्या है, सम पाई, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई से भी लिख सकते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा, 1। यहाँ पे हमें पता है एक्स एक्स के नेगेटिव दिशा में हमारे क्या बैठे, विषम पाई, जिन्हें हम क्या लिखते हैं, 2n+1 पाई से भी लिखते हैं। यहाँ पे हमारा कोस थीटा क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये तो हो गई इसके वैल्यू की बात। इसमें वर्टिकल एक्स पे सारे पाई/2 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। अगेन साइन थीटा की तरह कोस थीटा भी कहाँ से कहाँ रह रहा है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में रह रहा है। जब भी थीटा आपका क्या हो, ओड पाई/2, तो हमारा कोस थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी हमारा थीटा क्या हो, सम पाई, तो कोस थीटा क्या देगा, 1 देगा। जब भी हमारा थीटा हुआ ओड पाई, तो कोस थीटा क्या देगा, माइनस देगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब अगर इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोस थीटा, इसमें हमें पता चल गया थीटा हम आर ले सकते हैं, वी आर के लिए बन सकता है, लेकिन कोस थीटा सिर्फ कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। ये हमारी आ गई एक्स एक्स, ये मान लेते हैं हमारी 1 की रेखा है, यहाँ पे वैल्यू y बराबर 1 है, यहाँ पे ले लेते हैं y बराबर -, यहाँ पे ले लेते हैं -, ये 0 ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं पाई/2, फिर ले लेते हैं पाई, फिर आएगा 3 पाई/2, फिर आएगा 2 पाई। इसी प्रकार -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2 और माइनस का 2 पाई। एक दूसरी चीज आपको याद हो, कोस माइनस थीटा क्या आया था, कोस थीटा, यानी -पाई/2 पे भी वही वैल्यू आएगी जो पाई/2 पे आएगी। तो सबसे पहले तो हमें पता है ओड पाई/2 पे क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो ये रहा ओड पाई/2 0, ओड पाई/2 0, ओड पाई/2 0, ओड पाई/2 0। सम पाई पे क्या देगा, +1, 2 पाई पे क्या देगा, +1, और इधर भी -2 पाई पे भी क्या देगा, +1, क्योंकि इसको तो थीटा माइनस प्लस माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विषम पाई पे क्या देगा, -1, तो पाई पे क्या देगा, -1, इस पाई पे क्या देगा 1, और 0 पे क्या देगा, 0 पे 1 दे देगा, क्योंकि 0 भी क्या है, 2n पाई में ही आता है ना, तो ये 0 दे देगा, 0 पे 1 दे देगा। अब इनको क्या करना है, हमें मिला देने हैं। जैसे ही मिलाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा था, तो हमने क्या बोला था, समफलन था। तो ध्यान से देखें तो वाई एक्स के सापेक्ष क्या है, समित है। जैसा इधर है ग्राफ वैसा ही इधर है, एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, मिरर इमेज दिख रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें, साइन और कोस थीटा का ग्राफ क्या है, सेम ही है। साइन का क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्या है, बस इस ग्राफ को हमने पाई/2 क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि साइन पाई/2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा। यानी साइन के ग्राफ को पाई/2 से अगर शिफ्ट कर दोगे तो कोण मिल जाएगा
कोस मिल जाएगा। तो ये था हमारा कोस का ग्राफ, जिसमें हमने क्या देखा कि सभी ऑड पाई बाई 2 पे 0 देगा, सम पाई पे 1 देगा, विषम पाई पे -1 देगा। वाई एक्स के प्रति क्या है, सममित है, तो हमारा ग्राफ सम आएगा। साइन थीटा की तरह वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लेगा। ठीक है, ये था हमारा कोस थीटा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।